हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि ठीक है, हम लोग ये क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो पैरा मेडिकल की क्लास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर जो भी स्टूडेंट अगर बिहार पैरा मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो हम लोग जितने भी क्वेश्चन टोटल देखेंगे बायोलॉजी का, जिसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए तो मैं एक ही आपको हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो बताने का प्रयास नहीं करता हूँ। हर एक वीडियो में मात्र मैं आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, और जिसमें सभी क्वेश्चन क्या होगा, एकदम इम्पोर्टेंट कहा जाए कि महासंग्राम है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन बिल्कुल बायोलॉजी को जो है बिहार बोर्ड पैरामेडिकल यानी बिहार पैरामेडिकल 2026 में देखने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा आप लोग से समय नहीं ले रहा हूँ। तो है ना, कम समय में ही आप लोग को बेहतर जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक गुजारिश है कि आप है ना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए जो 2026 के बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, जहां से उनके लिए बायोलॉजी का लाजवाब क्वेश्चन होगा। और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही बताएंगे, ज़्यादा मैं आप लोग को बताने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट, शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला आप क्वेश्चन देख रहे होगे, देखिए है ना, स्क्रीन पर देखिएगा कि पाचन का मुख्य अंग कौन सा है, यानी पाचन का जो मुख्य अंग जो काम करता है वो कौन करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हृदय, तो हृदय जो हमारा जो होता है वो क्या करता है, रक्त के यानी शुद्धिकरण की क्रिया करता है। रक्त के क्या करता है, यानी शुद्धिकरण की क्रिया, हमारा जो रक्त जो होता है वो शुद्धिकरण की क्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा। और किडनी जो होता है, किडनी में क्या बनते हैं, मूत्र का निर्माण होता है। किस में होता है, मूत्र का निर्माण होता है। और फेफड़ा में क्या होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं। लेकिन हमारा जो हो गया रक्त हो गया, क्या हो गया, यानी अब देखिएगा हमारा पहला चैप्टर में देखें हृदय में जो होता है टॉपिक, वो क्या करता है, रक्त को शुद्धि बनाने के काम करता है। किडनी क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। और गंदे पदार्थ से उत्सर्जन पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने में हम लोग को मदद करता है। और फेफड़ा क्या करता है, ये श्वसन की क्रिया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पेट जो होता है, ये पेट जो हमारा जो होता है वो पाचन का मुख्य रूप से क्रियाएं करता है। क्या करता है, ये पाचन का मुख्य रूप से क्रियाएं करता है, जिसमें मानव के आहार नाल, इसी को हम लोग कहेंगे आहन आहार नाल, इसी आहार नाल में हम लोग को पूरी तरह से क्या होते हैं, पाचन के क्रियाएं होंगे। तो चलिए पहला का आंसर होगा आपका ए, पेट। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात कर लें। देखिए तो हम इसी तरह से आप लोग प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा, आप है ना, अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जितने यहाँ से बताऊंगा सब बिहार पैरामेडिकल के ही क्वेश्चन बताऊंगा, और मैं ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं करूंगा, ताकि आप लोग की समस्या समय है ना दिक्कत हो सके। तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सब क्लास की दृष्टि से क्या होगा, सभी क्वेश्चन क्या होंगे, वीवीआई होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पर पूरी तरह से कार्य है बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं, हम लोग आगे की क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा आगे जो बोल रहा है कि यकृत के मुख्य कार्य क्या होता है, यानी यकृत का जो होता है वो मुख्य काम क्या होता है। तो चलिए, तो अभी आप लोग को देख लिए होंगे, तो देखिएगा पाचन जो होता है वो पाचन जो होता है यकृत का मुख्य, पाचन का मतलब होता है कि इससे किससे रिलेटेड है, यानी पेट से है। यानी पेट का मतलब होता है, अभी जस्ट बताए, ये आहार नाल से संबंधित है। किससे है, आहार नाल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चलिए पेट जो यानी रक्त जो हो गया, ये किससे है, हमारा
हृदय से संबंधित है। ये हृदय से संबंधित है, जहाँ पे रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण की क्रियाएं किया जाता है। चलिए, श्वसन किससे संबंधित है? तो श्वसन जो होता है वो फेफड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है, जो हम लोग को क्या करता है, श्वसन की क्रियाएं करवाता है। क्या करवाता है? श्वसन की क्रियाएं करवाता है। लेकिन हमारा जो हो गया वो पित्त बनना, यानी पित्त बनना जो होता है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जहाँ पे हमको पित्त रस का निर्माण होता है। यानी कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। तो यही कह रहा है कि यकृत का मुख्य काम क्या होता है? तो पित्त का बनना। क्या बनना? पित्त का बनना हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी पित्त का बनना। चलिए, अगला क्वेश्चन की और हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा है ना, क्या है? 33 कह रहा है कि शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया है। हमारे शरीर में जो होते हैं पानी, जो परसेंटेज की अगर मात्रा हम लोग कहें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पृथ्वी पर अगर हम लोग पहले पेड़ पौधे की बात कर ले बाबू, तो देखिए पेड़ पौधे में जो होता है वो जल की क्रिया जो होते हैं बाबू, वो 65 से लेकर 99% होता है। ठीक है, 65 से लेकर 99% होता है। लेकिन हमारा, यानी पेड़ पौधे में तो हम लोग जितने हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं सब में जल की मात्रा कितना है? 65 से लेकर 99% होता है। लेकिन हमारा जीवों में जो होता है वो जल के जो क्रिया होता है वो 65 से लेकर कितने होते हैं? 60 से लेकर कितने होते हैं? 60 से लेकर वो 65% क्या होते हैं? हमारे शरीर में क्या होते हैं? जल होते हैं। तो आप देख रहे होगे ऑप्शन 40 तो होगा नहीं, ठीक है, यानी अब 50 तो होगा नहीं, 80 तो होगा नहीं, क्योंकि 80 जो 65 से 80 यानी 65 से 99 जाता है वो पेड़ पौधे में होता है। लेकिन जीवों में कितने होते हैं? जीवों में हम लोग ही आते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं सब हम लोग जीवों में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमारा 60 है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 60% होगा। दम इसी तरह से वीडियो पर दम आराम से बने रहे और कमेंट बाबू भाई लोग जरूर करो, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग को ये उत्साह आता है कि नहीं, जितने भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट अच्छे से उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। चलिए, तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 34 में हमारा जब क्वेश्चन कर रहा है कि 34 में क्वेश्चन है कि आंख का रंग किसके कारण, यानी किससे तय होता है? जो हमारा मानव नेत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र जो होता है बाबू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र, अगर हम लोग बात करते हैं मानव नेत्र के बारे में, तो मानव नेत्र जो होता है, एक मानव नेत्र जो होता है एक मूल्यवान सुग्राही ज्ञान इंद्रियां होता है। एक क्या होता है? मूल्यवान। मूल्यवान कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर हमारा नेत्र नहीं होता तो ये सृष्टि कैसा दिखता, यानी पूरी तरह से हम लोग को काला, यानी ब्लैक ब्लैक दिखता। इसलिए कहा जाता है कि नेत्र ही जीवों का सबसे सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इसलिए कह रहा है कि आंख का जो रंग जो है तय करता है वो कौन करता है? आंख का जो रंग जो तय करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो होता है, ध्यान दीजिए, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया की पहले अगर हम लोग बात कर लें तो कॉर्निया को मानव नेत्र के खिड़की कहा जाता है। कॉर्निया को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र के खिड़की कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया को याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि मानव नेत्र की खिड़की किसे कहा जाता है? तो कॉर्निया को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद आइरिस देखिएगा कि आइरिस क्या करता है। ये आइरिस जो होता है एक प्रकार के जो होते हैं वो रंग वर्णक होते हैं। वो कौन होते हैं? रंग वर्णक के रूप में काम करते हैं। जो हम लोग कलर पहचान रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको रेड कलर का लिख रहा हूँ, तो मानव नेत्र का कौन ऐसा भाग जो होता है ये रंग को पहचान रहा है? तो वो आइरिस पहचान रहा है। और वो प्रकाश किसके मदद से जा रहा है? कॉर्निया के मदद से जा रहा है। और लेंस जो होता है, लेंस पर जो होता है प्रतिबिंब बनता है।
क्या बनता है, लेंस पर जो होता है प्रतिबिंब बनता है, और लेंस पर बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। और कैसा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। और मानव नेत्र जो लेंस जो होता है वो किसका बना होता है, ये सब पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत काम देने वाला है, ठीक है। और भी बात मैं इसके बारे में बताऊं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और भी यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में सुनिएगा, आइरिस के लेंस के बारे में। तो लेंस जो होता है, लेंस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। लेंस जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इस लेंस, कौन सा लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। कौन सा लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। जहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। और किस चीज़ का बना होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और उत्तल लेंस पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है ना। और कैसा होता है, उल्टा होता है। चलिए, अब रेटिना क्या करता है, रेटिना जो होता है वो उस पर जो पर्दा के जो काम करता है, क्या करता है, पर्दा के काम करता है। और इसी पे जो होता है वो पिक्चर है ना, जो अभी बताएं, और इसी पर जो होता है प्रतिबिंब बनाने के काम करता है। इसी पर्दा यानी रेटिना जो होता है एक प्रकार का पर्दा के काम करता है, और इसी पे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और कैसा बनता है, छोटा बनता है। लेकिन इसकी सूचना जो होता है ब्रेन में जो होता है, मस्तिष्क में जो होता है वो कैसी सूचना देता है, ये सीधी सूचना दे देता है। चलिए, यहाँ से आप लोग को पॉइंट को याद रखिएगा कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रंग कौन तय करता है, तो आप लोग को पता हो गया कि आइरिस करता है। आइरिस जो होता है एक प्रकार के क्या होते हैं, रंग वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के रंग वर्णक होते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा 34 के बी, आइरिस। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 35 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि सुनने यानी आवाज यानी साउंड को, यानी सुनने का आवाज जो है ना, जो सुनते हैं हम लोग, वो कौन सा अंग होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं, किसी साउंड को सुन सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को बोल रहा हूं, तो आप कौन सी अंग से उसको, मेरी आवाज को, मेरी साउंड को आप कैच कर रहे हो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आंख जो होता है, आंख हम लोग को क्या करता है, वो देखने के काम करता है। आंख जो होता है, नेत्र जो होता है वो देखने के काम करता है। जो एक होता है मूल्यवान सुग्राही ज्ञान इंद्रियां होता है। ये क्या है, मानव नेत्र एक प्रकार के मूल्यवान सुग्राही ज्ञान इंद्रियां होता है। कान, पहले नाक को हम लोग देखते हैं। नाक जो होता है, हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, सूंघते हैं, यानी श्वसन की क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन की क्रियाएं करते हैं। चलिए, है ना। नाक की बात हम थोड़ा सा कर लें, तो नाक में जो होते हैं हमारा, जो होते हैं इस प्रकार के, अगर हमारा नाक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो नाक होते हैं, और नाक में होते हैं दो घ्राण सेल होते हैं, है ना, यानी दो छिद्र होते हैं। और छिद्र में क्या होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, है ना, जो श्वसन के समय हमारे नाक में जो गंदे पदार्थ जाता है, और इसी बाल क्या करता है, क्या करता है, रोक लेता है। और इसी के पास जो होता है घ्राण सेल होता है। और ये घ्राण सेल, कौन सा सेल, घ्राण सेल होता है। कौन सा सेल होता है, घ्राण सेल होता है, जो किसी वस्तु को या किसी भी चीज को, है ना, सूंघने यानी उसको सुगंधित लेने के काम करता है। जीभ जो होता है, जीभ के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा जीभ के बारे में बात कर लें, तो जीभ जो होता है वो क्या करता है, तो जीभ जो होता है स्वाद ग्रहण करता है। क्या करता है, स्वाद ग्रहण करता है। जीभ जो हमारा होता है वो स्वाद को आभास ग्रहण करता है कि किस जगह से होता है। ध्यान दीजिएगा, किस जगह से हम लोग क्या करते हैं, खट्टा, किस जगह से मीठा, किस जगह से हम लोग कड़वा का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और जीभ जो होता है एक प्रकार के लचीला पदार्थ, सबसे बिजी अंग जो होता है जीभ होता है, ठीक है, जो हम लोग को बोलने से साथ साथ हम लोग को स्वाद लेने में भी क्या करता है, साथ निभाता है। और जीभ में जो होता है, जीभ का जो नाम जो है लिंगुआ शब्द से लिया गया है। कौन सी शब्द से हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
इसके बारे में। जीव का जो है, जीव जीव जो होता है लिंगुआ शब्द से लिया गया है। क्या है? लिंगुआ शब्द से लिया गया, याद रखिएगा। जीव जो होता है वो कौन सी शब्द से लिया गया है? लिंगुआ शब्द से लिया गया है। और इसमें जो ब्लड, जो रक्त जो लाने के काम करता है वो किसके कारण करता है? लिंगुअन के कारण करता है। किसके कारण करता है? लिंगुअन के कारण का करता है। ये ब्लड लाने का हमारे जीव में क्या करता है? काम करता है। चलिए, और भी इसके बारे में टॉपिक को याद रखिएगा, और भी जीव के बारे में पता करना होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो इसलिए वीडियो पर बिल्कुल ना है ना, बिल्कुल स्किप नहीं करिए और पूरी तरह से आपको वीडियो को देखिए। जैसे जीव की और भी हम लोग बात कर लें कि जीव के जो ऊपरी जो भाग जो होता है, जीव के ऊपरी जो भाग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। और स्वाद कलिका के कारण क्या होता है? वो किसी भी हम लोग चीज़ को या किसी भी भोज्य पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? स्वाद ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? स्वाद ग्रहण करते हैं। चलिए, आप लोग को इतना पता हो गया होगा कि हम लोग को किस भाग से कौन सी आभास ग्रहण करते हैं। चलिए, जैसे आप लोग को फिर से मैं बताऊं, आंख जो होता है देखने के काम करता है, नाक जो होता है किसी भी चीज़ को सूंघने यानी श्वसन की क्रिया में मदद करता है, जीभ जो होता है हम लोग स्वाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कान जो होता है वो कान के मदद से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। कान के मदद से क्या करते हैं? हम लोग सुनने के काम करते हैं। चलिए, क्या करते हैं हम लोग? कान को जो होता है हम लोग साउंड को कैच करने के काम करते हैं। चलिए, आपका 35 का आंसर होगा बे। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 जो बोल रहा है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मानव से शरीर का हमारा जो बॉडी होता है हम लोग को नियंत्रण करने के काम कौन करता है? जैसे अभी आप थोड़ा सा फिर से देखिएगा, हृदय तो हमारा बार बार एक ही टॉपिक को आ रहा है। हृदय हमारा क्या करता है? यानी हृदय धड़कन जो होता है, जिसमें हम लोग के कारण, हृदय के कारण क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड का संकुचन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हृदय के धड़कन की क्रियाएं करता है। तो वो सब कौन करता है? वो हृदय के कारण। किसके कारण होता है? हृदय के कारण। किडनी के कारण क्या होता है? हमारे शरीर से जितने भी गंदे पदार्थ जो होते हैं, गंदे यानी गंदे पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर से जितने प्रकार के क्या होते हैं? गंदे पदार्थ। क्या होते हैं? गंदे पदार्थ को क्या करता है? बाहर उत्सर्जन की क्रिया करता है। किडनी भी हमारा क्या करता है? अभी आप लोग को हम बताएं, किडनी भी हम लोग की दोनों में एक साथ क्या करता है? भूमिका निभा लेता है। और मस्तिष्क जो ब्रेन जो होता है, मानव का जो ब्रेन जो होता है वो नियंत्रण और समन्वय की क्रिया करता है। यानी पूरी तरह से अगर हम लोग बात करें, ब्रेन की बात करें, तो इस प्रकार से अगर हम लोग पूरा ब्रेन की बात कर लें तो ये हमारा पूरा ब्रेन हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ब्रेन हो गया। और इसी ब्रेन में जो होता है हमारा जो होता है बैकबोन लगे रहते हैं। और यही बैकबोन और ये दोनों मिलकर हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। क्या करता है? शरीर को नियंत्रण करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका मस्तिष्क। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 में बोल रहा है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी उत्तक कौन सा है? उत्तक के बारे में बात कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, उत्तक किसे कहते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उत्तक किसे कहते हैं। यानी कोशिका को, यानी कोशिका के समूह को, यानी कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कोशिका को समूह को उत्तक कहा जाता है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यानी उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ा उत्तक कौन होता है? तो सबसे जो बड़ा उत्तक जो होता है वो कौन उत्तक होता है? तंत्रिका उत्तक होते हैं। कौन सा उत्तक होते हैं? तंत्रिका उत्तक होते हैं। लेकिन त्वचा यानी सब, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और बताने का प्रयास कर रहा हूं।
चलिए, है ना। मांसपेशियां जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, वो क्या करता है, अंदर जो होता है कोशिका विभाजन करता है। तो त्वचा शरीर के सबसे यानी सबसे जो होता है, यानी त्वचा जो सबसे शरीर के सबसे बड़ी अंग है, क्या है, सबसे बड़ी अंग है। अगर कह देगा कि श्वसन एक प्रकार की क्या है, तो है ना, सॉरी, त्वचा एक प्रकार के क्या है, हमारे शरीर के सबसे बाहरी अंग होते हैं। कौन होते हैं, सबसे बाहरी अंग होते हैं। त्वचा जो हमारे शरीर के जितना जो है एक प्रकार का अंग होता है जो सबसे बड़ा होता है। रक्त के बारे में बात कर लें तो रक्त तो आपको पता हो गया कि रक्त एक प्रकार के क्या है, जटिल संवहन ऊतक है। जटिल संवहन क्या है, जटिल संवहन ऊतक है। यानी कहने का मतलब रक्त एक प्रकार के क्या होता है, ऊतक होता है। और इसका यह कहीं कहीं क्वेश्चन करता है कि रक्त एक प्रकार के जो है मीजोडर्मल है। क्या है, मीजोडर्मल, एक क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त एक प्रकार की क्या है, मीजोडर्मल है। रक्त एक प्रकार के जो होता है मीजोडर्मल होता है, ठीक है। चलिए, और रक्त एक प्रकार के क्षारीय प्रवृत्ति के होता है। कौन सा प्रवृत्ति के होता है ना, क्षारीय प्रवृत्ति के होता है, जिसका पीएच मान 7 पॉइंट क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। जो एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर का होते हैं ब्लड होता है, जो पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में जो होते हैं आधा लीटर क्या होते हैं, रक्त कम होते हैं। तो चलिए, हमारा अब क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, अब हमारा क्वेश्चन बोला है कि शरीर का सबसे बड़ा ऊतक है, नहीं, बड़ा ऊतक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 है ना, 38 के बारे में बात करेंगे कि रक्त समूह को खोज किसने किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रक्त समूह को जो खोज करने वाले थे, सबसे पहले जो किए थे कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। कौन किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। सबसे बड़ा जो सबसे पहले जो खोज करने वाले थे वो कार्ल लैंड स्टीनर थे। एकदम इसी तरह से है ना, प्लीज वीडियो पर एकदम बिल्कुल 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 एकदम आराम से बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी पैरामेडिकल क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम करते हैं तो उनके लिए भी एकदम बेस्ट आपको क्लास मिल रहा है। तो चलिए, 38 का आंसर होगा कार्ल लैंड स्टीनर। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 39 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। अभी जस्ट बता दिए, अभी अगर है ना अभी जस्ट बता दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि मानव में बताएं, अभी जस्ट बताए थे कि मानव में जो रक्त कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। चलिए देखिए, वही क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने होते हैं। तो मानव शरीर में जो रक्त की जो मात्रा होते हैं वो कितने लीटर होते हैं, तो वो 5 से कितने लीटर होते हैं, 6 लीटर होते हैं। इसमें तो कोई आपको डिस्कशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मानव शरीर में जो होते हैं 5 से कितने होते हैं, 6 लीटर का होते हैं, है ना, रक्त होते हैं। क्या होते हैं, रक्त होते हैं। जो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में अगर कह दिया जाए कि महिलाओं में जो होते हैं, महिलाओं में जो होते हैं यानी पुरुष की अपेक्षा, पुरुष की तुलना आधा लीटर ब्लड जो होते हैं वो कम होते हैं। तो चलिए, 39 का होगा आपका सी, 5 से 6 लीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन ए किसकी किसके लिए जरूरी होता है। यानी विटामिन जो ए होता है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात करते हैं हड्डी के लिए, तो हड्डी के लिए हमारा जो हमारा कैल्शियम की होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। लेकिन हमारा बोला है कि विटामिन ए की तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ए की जो जरूरी होता है वो किसके लिए होता है, आँख के लिए जरूरी होता है। क्योंकि विटामिन ए के कारण जो होता है वो कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और इसके लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग विटामिन ए की अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से टोटल के टोटल आपका क्वेश्चन रहा, यानी 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को क्लियर करवा दिया हूं। चलिए, तो अगर आप इसी तरह का
अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो कर रहा होगा, जो आप देख रहे होगे, एक नंबर आपका शो कर रहा होगा इस जगह पर। नहीं तो हम आपको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, 90 60 10 13 67। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से बायोलॉजी का जितने भी पैरामेडिकल का जो होगा, आप यहाँ से चाहते हैं कि पीडीएफ लेना, तो यहाँ से भी पीडीएफ आप लोग को इस नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप इतने नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 40 से लेकर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं इसी तरह से आपको टोटल के टोटल मैं बता दूंगा। लगभग की बात करता हूँ कि आपको 50 यानी 500 से 600 बायोलॉजी का क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको करवा दूंगा, जिससे आपका बिहार पैरामेडिकल में एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर बिल्कुल तरह से इसी तरह से बने रहिएगा। फिर से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जब तक सब हमारे तरफ से सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।